को राइस्टार, मुझे मत काटो, मुझे माफ कर दो। डर के मारे राइस्टार पीछे हट गया और कांपती आवाज में बोला, कौन है तू और मुझसे क्या चाहता है? पेड़ बोला, मैं एक शापित वृक्ष हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक ही रात में करोड़पति बना सकता हूँ। ये सुनते ही राइस्टार की आंखों में चमक आ गई। उसने उत्सुकता से पूछा, कैसे? जल्दी बता। पेड़ बोला, जंगल में एक सफेद पेड़ है, अगर उसकी लकड़ी लाकर मुझे चढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि पूरी जिंदगी ऐश करोगे। राइस्टार तुरंत अपनी बाइक लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। शाम होते होते उसे सफेद पेड़ मिल गया। उसने हाड़ी उठाई, पेड़ काटा और उसकी लकड़ियां घर ले आया। फिर उन लकड़ियों को उस शापित काले वृक्ष के सामने रख दिया और बाकी बची लकड़ियां शहर में बेचने चला गया। रात को जब वह लौटा तो नजारा देखकर हैरान रह गया। उसकी जर्जर झोपड़ी अब एक सोने चांदी से सजा हुआ महल बन चुकी थी। उसके कमरे खजानों से भरे थे और वह काला पेड़ अब सफेद हो गया था। अब वह राइस्टार, जो कभी एक वक्त की रोटी के लिए तरसता था, अरबों की दौलत का मालिक बन चुका था। लेकिन लालच और जलन कभी किसी को चैन से नहीं जीने देती। एक दिन उसका भाई अज्जू वहाँ से गुजरा। उसने देखा कि जहाँ कभी राइस्टार की टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहाँ अब एक किला खड़ा है। जलन के मारे वह सीधा ज्ञान के पास पहुँचा और सब कुछ बता दिया। ज्ञान गुस्से से बोला, जो राइस्टार हर घर जाकर भीख मांगता था, वही अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर कोई काला रहस्य है। उस रात ज्ञान और अज्जू ने राइस्टार के घर के बाहर बैठकर निगरानी शुरू की। थोड़ी देर बाद राइस्टार बाहर आया। वह पेड़ के पास गया, कुछ अजीब से मंत्र पढ़े और देखते ही देखते सोना प्रकट हो गया। जैसे ही राइस्टार अंदर गया, दोनों ने मिलकर उस सफेद पेड़ को काटना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में उसे काट कर अपने गांव ले आए। अगली सुबह जब राइस्टार बाहर आया तो उसका पेड़ गायब था। वह परेशान हो गया। तभी गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, राइस्टार भाई, तुम्हारा पेड़ तुम्हारे भाइयों ने काटकर गांव में ला दिया है। वह सीधा गांव की ओर भागा। गांव पहुंचकर उसने देखा, बीच में वही सफेद पेड़ खड़ा है। राइस्टार धीरे धीरे पास गया और जैसे ही उसने पेड़ की जड़ों के नीचे झांका, नीचे ज्ञान और